गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.2 तक हम टेक्स्ट बुक में कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 11.3 डिस्कस करेंगे, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अप एज मैनी एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स नो वेरिएबल्स। खाली नंबर्स को यूज करते हुए एक्सप्रेशंस बनाने हैं। इन यू कैन फॉर्म फ्रॉम थ्री नंबर्स 5, 7 एंड 8। ये तीन नंबर यूज करते हुए एक्सप्रेशन बनाने हैं जिसमें वेरिएबल यानी XYZ आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नॉट मोर देन वंस। एक नंबर को एक बार ही यूज करना है। और यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये तीन ऑपरेशन यूज करके ही आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। 5 प्लस 8 माइनस 7 यानी 8 माइनस 7 करके उसमें 5 प्लस ऐड कर दो, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। या फिर 5 माइनस 8 माइनस 7, या 5 इंटू 8 प्लस 7, या 5 इंटू 7 प्लस 8, या 8 इंटू 7 प्लस 5, या फिर 5 माइनस 7, यहाँ पे 5 माइनस 7 कर लीजिए और प्लस 8 कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी एक्सप्रेशन है जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और इन तीन नंबर को यूज करके इस तरह से बना सकते हैं। बस याद रखना है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना है और इन नंबर्स को एक बार ही यूज करना है और इस तरह से एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क में ट्राई करना है। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली। अब ये जो दिया हुआ है ये जी तक, उसमें से आपको बताना है कि किसमें खाली नंबर्स यूज हुए हैं एक्सप्रेशन बनाने में। अगर आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो इसमें नंबर के साथ वेरिएबल भी यूज हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी वेरिएबल यूज हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारे नंबर है, तो ये सी वाला जो है वो एक्सप्रेशंस विथ नंबर ओनली है। फिर दूसरा ये भी एक्सप्रेशंस विथ नंबर ओनली है। ये x आ गया तो नहीं है, इसमें n आ गया तो ये भी नहीं है, इसमें ये p आ गया तो ये भी नहीं है। तो आपको इन g तक में से आपको ये चूज करना था कि एक्सप्रेशंस विथ नंबर ओनली कौन से हैं। तो इसमें खाली आप इन दोनों में यस लिखेंगे, ये नो, ये नो, ये नो, ये नो और ये नो। खाली सी और डी एक्सप्रेशंस विथ नंबर ओनली है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड। यानी इसमें क्या यूज करके, इन चारों में से क्या यूज करके ये एक्सप्रेशन बनी है। तो पहले वाला अगर आप देखेंगे तो कैसे बनी है, एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। तो आपको वहां लिख देना है ये एडिशन से बनी है, ये सब्ट्रैक्शन से बनी है, ये एडिशन से बनी है, ये सब्ट्रैक्शन से बनी है। ये 17y यानी 17 इंटू वाई है, ये मल्टीप्लिकेशन से बनी है, ये डिवीजन से बनी है और ये मल्टीप्लिकेशन से बनी है। तो ऐसे आपको लिख देना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड में आपको लिखना है ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। पहले मल्टीप्लाई हुआ है फिर ऐड हुआ है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 2 इंटू वाई हुआ है फिर माइनस 17 हुआ है। ये खाली मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरह से आपको ये तीन क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं करने हैं। क्वेश्चन 4 से मैं आपको करा रही हूँ, क्वेश्चन 1, 2, 3 होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। यानी आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उससे आपको एक्सप्रेशन बनानी है। 7 एडेड टू t। इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी टू या फ्रॉम आता है ना, तो टू और फ्रॉम के बाद की चीज पहले लिखी जाती है। तो इसमें जो एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, p प्लस 7। अगर आपने इसको 7 प्लस p लिख दिया तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि टू और फ्रॉम के बाद की चीज पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है। 7 एडेड टू p यानी p में 7 ऐड करना है, 7 में p ऐड नहीं करना है। ये चीज ध्यान से समझिए, उसका सिंपल सा तरीका है, ट्रू और फ्रॉम के बाद की चीज पहले लिखनी है। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, मतलब p में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी एक्सप्रेशन होगी p माइनस 7। नेक्स्ट p मल्टीप्लाइड बाय 7, p को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 7p। ये याद रखना है कि हमेशा जो वेरिएबल वाला जो फॉर्म होता है ना वो लास्ट में आता है और नंबर आगे आता है। कभी भी p7 नहीं लिखते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आगे लिखा जाता है और वेरिएबल पीछे लिखा जाता है। तो जैसे ये टू और फ्रॉम बताया मैंने, p माइनस 7, p प्लस 7, ऐसे ही p7 नहीं 7p होगा। 7 डिवाइडेड बाई p डिवाइडेड बाई 7, तो ये p है, उसको 7 से डिवाइड करना है। तो सिंपल था।
7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस एम, तो ये फ्रॉम आया यानी माइनस एम पहले आएगा और सब्ट्रैक्टेड है तो माइनस, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है 7। माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये तो माइनस पी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 5 इंटू माइनस पी माइनस 5p हो जाएगा। ये नंबर आगे आएगा और माइनस का साइन आएगा और ये p, तो माइनस 5p इसका आंसर होगा। माइनस p डिवाइडेड बाय 5, तो ये माइनस p डिवाइडेड बाय 5, और लास्ट जो है p मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, तो ये p उसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा और ये 5p हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया है कि नंबर आगे होता है और वेरिएबल पीछे होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कराया है। टू और फ्रॉम का याद रखना है आपको। दूसरी चीज, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आगे आएगा, वेरिएबल पीछे आएगा, तो उसी को यहाँ पे भी देखिए फ्रॉम आया तो माइनस एम पहले लिखा, 7 माइनस एम नहीं करना है, गलत हो जाएगा। माइनस एम फिर सब्ट्रैक्टेड का साइन फिर माइनस 7, तो इस तरह से आपको ये करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 4 की तरह ही है। 11 एडेड टू 2m, तो यहाँ पे भी देखिए टू फ्रॉम, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 2m में 11 ऐड करना है तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी 2m प्लस 11। दूसरा 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m में से 11 को माइनस करना है तो 2m माइनस 11। अब है नेक्स्ट 5 टाइम्स y। 5 टाइम्स y का मतलब क्या है 5 इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा 5y। टाइम्स हमेशा याद रखना है कि टाइम्स जब भी आता है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 टाइम्स y यानी 5 इंटू वाई, तो 5 इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा 5y। ये समझाने के लिए मैंने इस तरफ लिखा है। तो अब 5 टाइम्स y टू विच, अब यहाँ पे 2 नहीं है, टू विच यानी जिसमें 3 इज एडेड। जो 5 टाइम्स y आएगा टू विच, खाली 2 नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता 5 टाइम्स y 2 एडेड टू 3, तो वहां पे 3 प्लस 5y करते, लेकिन यहाँ पे लिखा है टू विच 5 टाइम्स y, यानी मैंने यहाँ समझा है कि 5y होगा, और टू विच 3 इज एडेड यानी यहाँ प्लस 3 होगा, प्लस 3, 5y प्लस 3 इसकी एक्सप्रेशन बनेगी। यहाँ सेम वही चीज है, 5 टाइम्स y यानी यही 5y हो गया। फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी 5y में से 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट इज y मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, y को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 8y, नंबर आगे आएगा वो पीछे, और माइनस में आंसर आएगा y मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8, तो माइनस 8y। y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 यानी यही आएगा, y में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 तो माइनस 8y आएगा। एंड देन मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आता है, ये है y मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, यानी माइनस 8y प्लस 5, ये इसका बनेगा माइनस 8y प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आएगा, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। अब यहाँ देखिए फ्रॉम 16 आया, यानी 16 में से इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस करना है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में अलग था कि ये पहले मल्टीप्लाई करना था एंड देन दिस टू बी एडेड टू द रिजल्ट, मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे कैसा लिखा है कि y को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y आया, एंड द रिजल्ट जो आया है ये 5y, उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 16, यानी 16 पहले आएगा फिर माइनस 5y आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, y इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, y को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 5y। अब माइनस 5y आया एंड द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया इज एडेड टू 16, तो यानी 16 में ये ऐड करना है, तो 16 प्लस माइनस 5y ऐसा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है इसको, तो इसका जब ब्रैकेट हटाते हैं तो 16 माइनस 5y ऐसा है, एडेड बोला था। अब इसको हम क्या करते हैं कि नंबर्स हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन में बाद में आते हैं, इसलिए हम कैसे लिखते हैं माइनस 5y प्लस 16, इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं तो नंबर एंड में होता है और वेरिएबल वाली टर्म आगे होती है, तो इस हिसाब से फिर हमने इसको अरेंज कर दिया, तो उस हिसाब से आपको ये दिया है। लेकिन एक्चुअल में करना क्या है कि 2 16 है तो 16 में माइनस 5y ऐड करना है, तो ये साइन जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 5y हो जाएगा, उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है मैंने। आप ये नहीं करेंगे तो भी 16 माइनस 5y भी
सही है आंसर, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन करने पे भले ऐड बोला है ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5, जिसकी सारे एक्सप्रेशन मैंने लिख के बताया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड 4, यानी दो चीज़ों को, एक तो वेरिएबल टी यूज़ करना है और नंबर 4 यूज़ करना है। यूज़ नॉट मोर देन 1, इसको आपको एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना है। एंड नंबर ऑपरेशन आपको एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट, और आपको एक से ज़्यादा नंबर ऑपरेशन यूज़ नहीं करना है। यानी 4 और टी को आपको एक ही ऑपरेशन, या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन आपको यूज़ नहीं करने हैं। और दूसरी चीज़, उसमें टी होना जरूरी है, हर एक्सप्रेशन में टी होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, वही एडिशन से स्टार्ट करेंगे। तो एडिशन से स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या किया, पहले टी में 4 ऐड कर दिया, फिर टी में से 4 माइनस कर दिया, फिर 4 में टी मल्टीप्लाई कर दिया, या टी से 4 डिवाइड कर दिया, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले 4 लिख लिया और उसमें से टी माइनस किया, 4 लिख लिया और टी प्लस किया। फिर और क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इसमें कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज करना था, हर एक में टी होना जरूरी था, तो हमने इस तरह से पहले टी प्लस यही दो यूज करने थे, और ऑपरेशन एक एक्सप्रेशन में एक ही यूज करना था। ये नहीं कि मल्टीप्लाई भी यूज कर लिया और एडिशन भी यूज कर लिया, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या डिवाइड भी यूज कर लिया। ये एक एक एक्सप्रेशन यूज करते हुए हमने ये बना दिया है। और नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फॉर्म एक्सप्रेशन इसमें यूजिंग y, 2 एंड 7, इन तीनों को यूज करते हुए बनाना है। ओनली y, इसमें हर एक में y होना चाहिए, जैसे इसमें हर एक में t होना जरूरी था। और 3 एक्सप्रेशन आपको यूज करनी है, सॉरी यूज ओनली 2 ऑपरेशंस आपको यूज करनी है। एक एक्सप्रेशन ऐसी जब बनाएंगे आप तो 2 एक्सप्रेशन से ज़्यादा यूज नहीं होनी चाहिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन यूज कर लिया। दिस शुड बी डिफरेंट, मतलब जो भी एक्सप्रेशन आप बनाएंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये सब्ट्रैक्ट कर दो। एक तो ये हो गया, तो 2y प्लस 7 एक एक्सप्रेशन ये हो गई, और 2y माइनस 7 दो एक्सप्रेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 2 एक्सप्रेशन यूज करने को बोला था। और हम क्या कर सकते हैं कि इसको उल्टा कर दें, 7 यहाँ ले लें, 2 यहाँ ले लें, तो 7y प्लस 2, 7y माइनस 2, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर हमको बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, y डिवाइड बाई 2 प्लस 7 कर सकते हैं, या y डिवाइड बाई 7 प्लस 2 कर सकते हैं। यही चीज हम माइनस में भी कर सकते हैं, y डिवाइड बाई 2 माइनस 7, y डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस y डिवाइड बाई 7 माइनस 2। इस तरह से बहुत सारी एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं अपने आप, जिसमें 2 ऑपरेशन यूज होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यूज हो रहा था, और इसमें खाली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये एक्सप्रेशन यूज हो रहे थे। तो नंबर्स आपको ये जो दिए हैं वही यूज करने, हर एक में y होना जरूरी, तो हमने हर एक में y लगा दिया। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 11.3 फिनिश होती है, जो कि आपको नोटबुक में करनी है। ठीक है, थैंक यू।